बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर क्लास आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मेजरमेंट ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। हम किस तरह इलेक्ट्रॉन पर चार्ज फाइंड कर सकते हैं, ये मेथड डिस्कवर किया था मिलीकन्स ने, इसलिए हम इसे मिलीगन ऑयल ड्रॉपलेट मेथड का नाम दिया जाता है। ये मेथड उसने 1909 में डिटरमाइन किया था और उसने इसके लिए एक अपरेटस तैयार किया था। वो अपरेटस क्या होता है? वो अपरेटस एक चैम्बर पर, बॉक्स लाइक चैम्बर पर मुश्तमिल होता है जिसके 2 चैम्बर होते हैं। ये इस तरह के इसके ये वाले 2 चैम्बर होते हैं, एक ये वाला हिस्सा है और एक ये वाला। इसके दरमियान में यहाँ सेपरेशन होती है और इस सेपरेशन के अंदर यहाँ छोटा सा प्लेट जो होती है, इसके अंदर सुराख होता है। इसके अलावा इसकी एक अपर प्लेट होती है ये, और एक ए प्राइम ये प्लेट होती है। यहाँ इस पर नेगेटिव चार्ज, इस प्लेट पर नेगेटिव चार्ज भी होता है। नेगेटिव चार्ज का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार की जाती है, इसे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड की जाती है। इसकी मेजरमेंट को ऑब्ज़र्व करने के लिए यहाँ पर एक अदद माइक्रोस्कोप भी होती है और उसके अलावा यहाँ पर इस पर फेंकने के लिए, इसको ऑब्ज़र्व करने के लिए यहाँ पर लाइट भी लगाई जाती है। यहाँ इसके नतीजे में यहाँ पर एक अदद ड्रॉपर होता है जो उस आयल्स को, जिसको हमने यहाँ सेपरेट करना है, उन आयल को ड्रॉप्स की शक्ल में तब्दील करता है। अब इसमें होता क्या है, इसमें कुछ यूँ होता है कि ऑयल ड्रॉपलेट की मदद से हम इन आयल्स को छोटे छोटे ड्रॉप्स की शक्ल में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये छोटे छोटे ड्रॉप्स हम अपर जो कंपार्टमेंट है उसमें इनको हम ड्रॉप कर देते हैं, छोड़ देते हैं, तो ये यहाँ पर मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। अब ये सारा काम तब कर रहे हैं जब हमने इसके अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑफ रखा हुआ है, अभी उसे ऑन नहीं किया। तो फॉर ऑब्ज़र्वेशन, इसमें से जब एक पार्टिकल भी इस सुराख से नीचे आता है, हम उसको ऑब्ज़र्व करना शुरू कर देते हैं। देखें, ज़ाहिर है जब वो नीचे आएगा तो वो नीचे की तरफ गिरेगा, क्योंकि उस वहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड नहीं। जब नीचे की तरफ गिरेगा तो उसकी एक ख़ास वेलोसिटी से गिरेगा, तो उसकी यहाँ जो वेलोसिटी होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी उसके वज़न के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। जितना उसका वज़न होगा उतनी ही स्पीड से वो यहाँ पर गिरेगा, उतनी ही वो स्पीड से नीचे की तरफ गिरता है। अब जब ये नीचे की तरफ गिर रहा है, हम उसकी वेलोसिटी मेजर कर लेते हैं। उसकी वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल उसके वेट की। हम उसी वक्त यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑन कर देंगे। जैसे ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑन करते हैं, देखेंगे ये जो पार्टिकल अब नीचे गिर रहा था, अब यही पार्टिकल ऊपर की तरफ मूव करेगा, लेकिन अब उसकी वेलोसिटी इतनी नहीं होगी, इससे कम होगी। अब इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? देखें, नीचे गिर रहा है वो वज़न के हिसाब से, उसका वज़न है उसे नीचे की तरफ ला रहा है। अब इसके साथ साथ उसकी लगी हुई है उसके साथ इलेक्ट्रिक फील्ड भी। अगर तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती, वज़न ज़्यादा होता, तो ये खुद ब खुद नीचे ही आता। जब ये ऊपर जा रहा है, इसका मतलब है कि यहाँ इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड उसके वज़न से ज़्यादा है, इसलिए उसने वज़न को बर्दाश्त किया और उससे भी ज़्यादा करके उसे मज़ीद ऊपर की तरफ मूव कराया। इसका मतलब है हम उसे V2 फाइंड करेंगे। जब हम उसकी V2 फाइंड करेंगे तो वो कुछ यूँ होगा, उसकी V2 बराबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा E माइनस mg के, क्योंकि उसकी वेलोसिटी होगी उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के, जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बचेगी
ये इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ होगी, उसमें से माइनस वज़न कर देंगे, जो बचेगा उस वेलोसिटी से वो ऊपर की तरफ हरकत करेगा। हम जब इसकी दोनों की वेलोसिटी फाइंड कर लेते हैं, वेलोसिटी मेजर कर लेते हैं, तो फिर हम क्या करते हैं, एक को दो पे तकसीम कर देते हैं, v1 ओवर v2 हो जाएगा। ये प्रोपोर्शनैलिटी ख़त्म हो जाएंगे। तो v1 हमारे पास है mg है, v2 है e माइनस mg। हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ फाइंड कर लेते हैं, वेट फाइंड कर लेते हैं, जी की वैल्यू का आपको पता होता है, वेलोसिटी मेजर कर लेते हैं। तो हम उस पर चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन जब फाइंड करते हैं तो ये निकलता है 1.62 इंटू 10⁻⁻19 कोलम्स निकलता है। तो ये है उस पर चार्ज इलेक्ट्रॉन पर जो उस पर मालूम कर सकते हैं या इस पर पाया जाता है। आपको पता है इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन पर जो चार्ज है वो इतना ही होता है। तो हम इस मिलिकन मेथड की मदद से हम इलेक्ट्रॉन पर चार्ज फाइंड कर सकते हैं। इससे पहले जो है हमने एक चीज़ और पढ़ी थी, वो ये था कि किसी तरह भी हम इलेक्ट्रॉन पर चार्ज फाइंड कर लिया। इससे पहले जे थॉम्सन की मदद से, उस ऑपरेटर्स की मदद से हमने E/m चार्ज टू मास रेशो भी फाइंड किया था। इसका मतलब है इन दोनों टॉपिक को यूज़ करते हुए हम इलेक्ट्रॉन का मैस भी फाइंड कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, देखिए जी, वो ये है, आपको पता है E/m चार्ज टू मास वैल्यू निकाला है आपने 1.7588 इंटू 10⁻11 कोलम पर kg। ये हम लास्ट टॉपिक जो डिस्कस किया था। और आज हमने चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन भी फाइंड कर लिया। इसका मतलब है हमने मैस रहती है वो फाइंड कर सकते हैं। इसकी वैल्यू पुट करते हैं। इसकी वैल्यू 1.602 इंटू 10⁻⁻19 ओवर m इज़ इक्वल टू 1.7588 इंटू 10⁻11। अब ये इधर आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा, तो मैस की वैल्यू निकल आएगी 1.6022 इंटू 10⁻⁻19 ओवर 1.7588 इंटू 10⁻11। अब इसको सॉल्व करते हैं। m इज़ इक्वल टू 1.6022 ओवर 1.7588 इंटू 10⁻⁻19 ऊपर था, ये नीचे वाला भी 11 ऊपर चला जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। और ये m इज़ इक्वल टू 1.6022 ओवर 1.7588 इंटू 10⁻, जो आ जाता है -19 और 11 जो होता है ये -30 बचेगा। और जब हम इस पर सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने के बाद इसका जो जवाब आ जाता है वो जवाब कुछ यूँ आएगा कि 0.91095 इंटू 10⁻⁻30। इस इशारे को अब इधर ले जाएंगे, 9.11 कर देते हैं हम इसको राउंड ऑफ करके सबको, 9.11 इंटू 10⁻⁻31 kg। तो इस तरह हम इलेक्ट्रॉन पर मैस कितना होता है उसे भी फाइंड कर सकते हैं।